यदि जीवन में निराश हो तो सूखे पत्ते की ये 5 बातें हमेशा याद रखना। नमस्कार मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका या आपके जीवन का कोई मोल नहीं, तो इस कहानी से आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज की कहानी आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर देगी। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। साथियों, एक नगर में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग की सुंदरता को निहारने दूर दूर से लोग आया करते थे और उस बाग की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। दोस्तों, उस बाग में रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। उसी बाग में एक बरगद का वृक्ष भी था। उस बरगद से एक दिन एक सूखा पत्ता पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया। जब पत्ता पेड़ से टूट गिर गया तो सारे हरे पत्ते उसकी इस हालत पर जोर जोर से हंसने लगे। हरे पत्ते उसकी हालत देख सोचने लगे कि अब इसके जीवन का कोई अर्थ नहीं, अब यही इसका अंत था। और उन्होंने सूखे पत्ते से कहा, क्यों दादा, अब तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ तो बचा नहीं। अब तो तुम किसी काम के ना रहे। बाकी का अर्थहीन जीवन लेके तुम करोगे क्या? और जोर जोर से हंसने लगे। अब उस सूखे पत्ते को अपना जीवन सच में व्यर्थ लगने लगा और हरे पत्तों की इन कटाक्ष भरी बातें सुन उसे भी अपने जीवन से नफरत होने लगी। उसे यह लगने लगा कि अब तो उसके जीवन का कोई भी मूल्य नहीं रहा। मित्रों, सूखा पत्ता यह सब सोच ही रहा था कि एक जोर का हवा का झोंका आया और सूखे पत्ते को अपने साथ उड़ा ले गया और सूखा पत्ता एक जल की धारा में जा गिरा एवं उसी के प्रवाह के साथ बहने लगा। दोस्तों, उसी जल में एक चींटी जल की लहरों से संघर्ष करती हुई बही जा रही थी कि सूखा पत्ता उसके पास बहते हुए पहुंच गया और वह चींटी उस पत्ते को पकड़कर पत्ते के ऊपर चढ़ गई। पत्ता बहते बहते एक किनारे पर जा पहुंचा। जब पत्ता किनारे पर जा पहुंचा तो चींटी उस पत्ते से उतरकर एक सूखे स्थान पर चली गई। सूखे स्थान पर पहुंचने के बाद उसने सूखे पत्ते को धन्यवाद दिया और कहा कि हे भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा जीवन समाप्त ही हो गया था। तुमने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। सूखे पत्ते ने कहा, धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए। आपने मेरे इस अर्थहीन जीवन को अर्थ दे दिया। मुझे आपने मूल्यवान बना दिया। अन्यथा मैं तो यह मान चुका था कि मेरा जीवन इस संसार में व्यर्थ हो गया है। सूखे पत्ते की ये बातें सुनकर चींटी बोली कि हम सबके जीवन का बहुत मूल्य है। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिससे तुम्हारे आगे का जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। सुनो मित्र, चाहे जिस हालत में हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें उसी के हिसाब से ढल जाना चाहिए। जब हम उस परिस्थिति के हिसाब से ढल जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन आसानी से जी लेते हैं। जैसे कि हम किसी भी मौसम के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में भी स्वयं को ढाल लेना चाहिए। वे लोग मूर्ख होते हैं जो अपने अच्छे समय को ही सब कुछ मान बैठते हैं। वे लोग ये नहीं सोचते कि बुरा या अच्छा वक्त बताकर नहीं आता। यदि कोई अपने बुरे वक्त में परिस्थितियों से जूझकर उसके अनुरूप रहता है
तो वह अपने जीवन को और भी दृढ़ बना लेता है। जब कोई किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उन परिस्थितियों को ही उल्टा दोष देने लगता है। वह यह नहीं सोच पाता कि इतना संघर्ष के बाद भी यदि सफल नहीं हो पा रहा है तो उसकी मेहनत में अवश्य ही कोई न कोई कमी रह गई है, या इसीलिए वह अपनी सफलता को नहीं पा रहा, और वह व्यक्ति इन बातों को ना सोचकर उस कार्य में ही नुक्स निकालने लगता है। एक कहावत भी तो है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर आप किसी कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहे तो आपको आवश्यकता है कि आप अपनी कमियों को ढूंढें और अपने कार्य में कुशलता लाएं। फिर देखिए आपकी जीत आपके सामने होगी और सारी परिस्थितियां आपके मुताबिक ही हो जाएंगी। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वे ही अपनी कमियां जानकर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में सफल हो पाते हैं। सुनो मित्र, संसार इस बात का गवाह है कि जो भी व्यक्ति आज सफल है उसे वह सफलता एक बार में तो मिली नहीं होगी। उसने भी अपने जीवन में कई बार गलतियां की होंगी और उन गलतियों में सुधार कर अपने आप को कुशल बनाकर सफलता प्राप्त की होगी। किंतु यह संसार केवल व्यक्ति की सफलता को ही देखता है। यह संसार उसकी सफलता के पीछे कितना उसका संघर्ष है वह यह नहीं देखता। मित्रों, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप कार्य कर रहे हैं, अन्यथा जो असफल नहीं होते तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि उन्होंने कभी भी मेहनत की ही नहीं, या फिर उनको सफलता किसी दूसरे मार्ग से आसानी से मिल गई होती है। तो मित्रों, आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं कल एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हम लोग। एवं आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।